नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलावों को करने में पूरी तरह से सक्षम है, और इसमें एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो कि महाराज जी द्वारा बताया हुआ है। अपने जीवन में यदि इस एक उपाय को आप शामिल कर लें तो आप अपने जीवन में सारे सुख साधनों को, सारी तरह की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उनसे आप पार पा सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अंक को। सबसे पहले हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो कथा श्री कैची धाम से संबंधित है। भोर का वक्त है और महाराज जी जो है वो कैची धाम के प्रांगण में विराजमान हैं। उनके हाथ में एक बहुत ही मोटी सी किताब है जिस पर महाराज जी कुछ अंकित कर रहे हैं। अब होता क्या है कि दादा मुखर्जी महाराज जी के पास आते हैं किसी कार्य के लिए, और जैसे ही वो महाराज जी के पास जाते हैं तो महाराज जी दादा मुखर्जी को अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। दादा मुखर्जी महाराज जी के पास विराजमान हो जाते हैं। तब महाराज जी दादा मुखर्जी को एक ऐसा उपाय और एक ऐसी बात बताते हैं जो आज भी इतनी ही कारगर है। यदि आप अपने जीवन में उसको शामिल कर लें तो जो उपाय आज के इस अंक में मैं बता रही हूँ वो यही उपाय है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि दादा, क्या तुम जानते हो इस किताब में प्रतिदिन जितना भी समय मिलता है उस समय अनुसार मैं श्री राम जी का नाम अंकित करता हूँ। श्री राम जी के रहस्य को कई बार महाराज जी ने अपने जीवन में बताया है। कई बार कई जो लीलाएं उन्होंने की है उसमें भी श्री राम जी के नाम को बड़ा ही महत्व दिया है, जिसके पीछे कारण भी है। महाराज जी कहते हैं कि दादा, श्री राम जी का जो नाम है वो श्री राम जी से भी कई कई गुना बड़ा है। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि जीवन में जब भी कोई शिशु जब इस पृथ्वी पर आता है, इस जीवन में प्रवेश करता है, तो उसके प्रवेश के यानी उसके जन्म के साथ साथ श्री राम जी का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। जितने पूजा विधि विधान हमारे एक नवजात शिशु के लिए होते हैं उन सभी में श्री राम जी के नाम का एक बड़ा महत्व दिया जाता है। और इससे ये बात साबित होती है कि जब नया जीवन किसी का होता है उस दौरान वो श्री राम जी के नाम से ही लेकर आता है। श्री राम जी के नाम का बड़ा महत्व होता है। जब कहीं भी कोई नया जीवन होता है तो शिशु, देखिए, नवजात शिशु का यहाँ पे आशय यहाँ जीवन से है, नव जीवन से है। यानी कि जब भी कोई जीवात्मा नए जीवन में प्रवेश करती है तो प्रभु श्री राम जी की शक्ति के बिना उसका वो प्रवेश अधूरा है। उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में मृत्यु को भी एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो एक ना एक दिन सभी को आनी है। जितने भी जीवन इस धरती पर भौतिक रूप धारण किया हुआ है उसके निर्वाण के समय में मृत्यु का एक बहुत ही बड़ा किरदार होता है। उसी प्रकार से जब किसी की मृत्यु होती है तो श्री राम जी का नाम उसके साथ भी जुड़ता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। श्री राम जी के नाम का उच्चारण किया जाता है, जोर जोर से किया जाता है। तो इसका आशय यदि हम थोड़ी गहराई से इसको समझें तो आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया, कि जब जीवन की शुरुआत होती है तो वो भी प्रभु श्री राम जी के नाम से होती है। जब मरण होता है, जब निर्वाण का समय आता है, उस समय भी प्रभु श्री राम जी का नाम ही तारण के, यानी कि उस जीवात्मा को तारने के लिए प्रभु श्री राम जी के नाम का ही सहारा लिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार से महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन में जो महामंत्र है प्रभु श्री राम जी का नाम श्री राम जी से भी कई गुना बड़ा है। वो ऐसे है कि प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप के साथ साथ ही, जाप तो मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप से ही आप अपने जीवन की कई समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से केवल श्री राम जी के नाम को लेकर के जप करके ही आप मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में जहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो या भौतिकता की दृष्टि से हो, आप हर प्रकार से प्रभु श्री राम जी के नाम से ही उस परेशानी से पार पा सकते हैं। उसी प्रकार से एक विधि जो महाराज जी बताते हैं कि जितना भी आपको प्रतिदिन समय मिलता है, फिर से कहती हूँ कि पूरे दिन में आज का जो भौतिक समय है, इस भौतिक जीवन में इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण हो चुका है कि हमें समय की बहुत कमी रहती है। फिर चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे किसी कार्य क्षेत्र से कोई जुड़ा हुआ हो, चाहे नौकरी पेशा कोई हो, या कोई भी आप कार्य करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, जो भी है, मैं सभी के लिए कहूँगी, विद्यार्थी से लेकर गृहिणियों तक के लिए, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, जो भी लोग हैं, सभी के लिए
मैं यही कहूँगी कि पूरे दिन में जितना भी समय आपको मिलता है, उस खाली समय में आप प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख करके भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी जिह्वा से सेवा प्रदान कर सकते हैं, प्रभु के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आप अपने हाथों के द्वारा लिख कर प्रभु श्री राम जी के नाम की सेवा दे सकते हैं। लिखने मात्र से भी आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत चमत्कार होते हैं, और ये विश्वास की बात है। मैंने बहुत से ऐसे जीवित उदाहरण देखे हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखने से ही जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आप अपने मन में यदि कोई इच्छा रखते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, आपके मन में कोई बात है जो आप ईश्वर से कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप खाली समय में अपने प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इससे क्या होगा? जीवन में चमत्कार कैसे आएंगे? तो इसको लिखने मात्र से आपकी जो बुद्धि है वो एकाग्रचित्त होनी शुरू हो जाएगी। जब बार बार आप प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखते रहेंगे तो प्रभु श्री राम जी का नाम आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में, आपके इंद्रियों में अंकित हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो जीवन में ऐसे कोई कार्य है ही नहीं जो प्रभु श्री राम जी के नाम से पूरे ना किए जा सकते हैं। आप इस विधि को उच्चारण के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम का बार बार उच्चारण करना शुरू करते हैं, यानी कि जाप करते हैं, उससे क्या होता है कि उससे आपकी जिह्वा पर, आपकी बुद्धि पर, आपके हृदय में, आपकी इंद्रियों में एक संकेत जागृत होता है। वो संकेत होता है प्रभु श्री राम जी का नाम, जो कि आपकी इंद्रियों को एकाग्रचित्त कर करके एक ही ओर आपकी बुद्धि को लेकर जाता है, जो कि आपका लक्ष्य है। और वो लक्ष्य आपका बहुत जल्दी आपके नज़दीक आना शुरू हो जाता है। उस लक्ष्य को आप प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। ये मैंने आपको दो ऐसे तरीके बताए, उच्चारण के माध्यम से भी और लिखने के उदाहरण से भी। इससे होगा क्या? जब आप बार बार प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित करना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी ये आदत में शामिल हो जाएगा। फिर आप देखिएगा, आपको रातों की नींद नहीं आएगी। जिस दिन आप प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख पाने में असमर्थ होंगे, आप सो ही नहीं पाएंगे। आपको कुछ ऐसा लगेगा, कुछ अधूरा सा लगेगा, और ये लगना ही एक भाग्यवान व्यक्ति के लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। यहाँ भाग्यवान क्यों कहा जा रहा है? भाग्यवान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रभु के नाम को आप न ले पाने से और न लिख पाने से बेचैन हो जा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई भी अद्भुत फल हो ही नहीं सकता। जब आप प्रभु को याद किए बिना ही अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, सोचिए कितने भाग्यवान हैं वो, जिन्हें ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा है, आज कुछ छूट गया है। सोचिए, अगर हम जीवन में इस आदत को शामिल कर लेते हैं तो अपने कुल को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को कितना हम जागृत कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि अपने जीवन में ये आदत जोड़ लीजिए। आज से, अभी से, आपको अगर नहीं पता था, आज अगर आपको पता चलता है तो आज से ही ये कार्य करना शुरू कर दीजिए। एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे महाराज जी भी एक मोटी सी किताब लेकर उसमें प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित करते थे। आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जिसमें महाराज जी द्वारा ही राम राम लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा वो अंकित किया गया है। तो महाराज जी खाली समय में स्वयं भी श्री राम जी के नाम को अंकित करते थे, और ये बहुत बहुत अद्भुत बात है। अब आप स्वयं सोचिए कि महाराज जी द्वारा इसे महामंत्र बताया गया है। प्रभु श्री राम जी के नाम को महामंत्र बताने के पीछे महाराज जी का कारण यही है कि महाराज जी स्वयं इस सिद्ध नाम को जपते रहते थे अपने खाली समय में। आपने देखा होगा, कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसी फोटोज़ हैं जिसमें महाराज जी के मुख से राम राम कहते हुए आपने भी सुना होगा। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है, जब स्वयं महाराज जी श्री राम जी के नाम को जप कर उसकी इतनी महिमा बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये इतने चमत्कारिक मंत्र हैं प्रभु श्री राम जी का नाम। ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसको बताया गया कि श्री राम जी का जो नाम है वो उनसे भी कई गुना बढ़कर है, क्योंकि कई ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप से ही अपने जीवन में उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं, अपने मनोरथ पूर्ण किए हैं और धर्म की स्थापना की है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना चमत्कारिक मंत्र है। इसलिए आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में जितना भी हो सके अधिक से अधिक प्रभु श्री राम जी के नाम का आप जाप कीजिए। ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जो महाराज जी द्वारा बताया गया है। अपने जीवन में आप अपने सभी लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं।
किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो अपनी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई अड़चन अटकलें आपके जीवन में यदि आ रही हैं तो ये सब आपके जीवन से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसकी कृपा का आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है, कई वर्षों से आपके कोई अटके हुए कार्य थे, यदि वो बनना प्रारंभ हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि आप पर प्रभु श्री राम जी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। जैसे मैंने आपको लगभग हर एपिसोड में बताया है कि जब आप हनुमान जी को याद करते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी को याद करने से ही राम जी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और यदि राम जी को ही आप याद करेंगे, सुमिरन करेंगे उनके नाम का, उनको आप अपनी पूजा अर्चना ये सब अर्पित करेंगे, तो प्रभु श्री हनुमान जी भी और उनकी कृपा भी आपके जीवन में स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी। तो इतने फायदे हैं इस चीज़ के। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी प्रभु श्री राम जी के नाम की इतनी महिमा और इतना गुणगान किया गया है प्रभु के नाम का, जो कि जितना भी शब्दों में कहा जाए उतना कम है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं और उसको पूर्ण करना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। अपने जीवन में इसको जोड़िए और देखिए आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र, जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना शीघ्र आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आप सभी को पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।